नमस्कार, मेरा नाम कुमार आदित्य हुआ। आदित्य के सीटेड क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोग के लिए एक पंक्ति है। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। आपके पास सीटेड पार्ट 2022। जैसा कि ये मेरा टेलीग्राम का चैनल हुआ और भाषा और चिंतन के बारे में आज हम लोग टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, गहन चर्चा भी करेंगे और कुछ शब्दावली को भी हम लोग इसमें जानेंगे। चैप्टर वाइज मैंने इसके बारे में पूरा हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग परीक्षा उपयोगी तथ्य के बारे में हम लोग बिंदु पर विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। भाषा विकास से तात्पर्य एक ऐसी क्षमता से होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भाव, विचारों तथा इच्छाओं को दूर तक पहुंचाता है तथा दूसरों के इच्छाओं एवं भावों को ग्रहण करता है। आइए हम लोग दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने भाषा विकास के चरणों की व्याख्या मोटे तौर पर दो भागों में बांट कर किया है: बोलने की तैयारी और वास्तविक भाषा अभिव्यक्तियाँ। मनोवैज्ञानिक ने क्या किया? मनोवैज्ञानिक ने भाषा के विकास के चरणों को मोटे तौर पर दो भागों में बांट दिया। पहला, बोलने की तैयारी और वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ। तृतीय बिंदु कहता है कि बोलने की तैयारी में कंदन, बलबलाना एवं हाव भाव शामिल है। देखिए यहाँ पे एक शब्द आपका है कदन। क्रदन, एक मिनट। क्रदन, इसका वास्तविक अर्थ हम आपको इसका एक शब्दावली मैंने तैयार किया है, उस पर हम लोग इसको मैं बताता हूँ अभी आपको थोड़ा देर में। देखिए, क्रदन का अर्थ होता है क्राइंग, माने रोना होता है। ठीक है, हाँ, यहाँ मैं क्रदन के बारे में, क्रदन बलबलाना एवं हाव भाव शामिल है। बोलने की तैयारी में क्रदन माने रोना, ठीक है, बलबलाना माने बड़बड़ाहट टाइप का वही करना, और हाव भाव इसमें शामिल होते हैं। वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति में आकलन शक्ति, उच्चारण, शब्द भंडार इत्यादि शामिल होते हैं। ठीक है, और मैंने पिछले क्लास में आप लोग को एक बात बताया था कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो कितने से कितने वर्ष में कितने शब्द को ग्रहण करता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वो शब्द किस में, वो 50,000 के करीब में वो शब्द को ग्रहण कर लेता है। वो सर छठे कक्षा के बच्चे लोग में 50,000 से ज़्यादा शब्दकोश उसको ज़्यादा हो जाता है। सबसे कम 1 से 2 वर्ष के बच्चों में ही होगा, है ना। चलिए, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति में आकलन शक्ति, उच्चारण, शब्द भंडार इत्यादि शामिल हैं। आइए हम लोग पांचवें बिंदु की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा विकास एक खास क्रम में होता है। क्या कर रहा है? शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के अनुसार भाषा विकास एक खास क्रम में होता है। इस क्रम का पहला चरण ध्वनि की पहचान तथा अंतिम चरण भाषा विकास की पूर्ण अवस्था है ना। आइए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। बालकों के भाषा विकास कई कारणों से प्रभावित होते हैं, जिनमें बुद्धि, स्वास्थ्य, यौन भिन्नता,
सामाजिक आर्थिक स्तर, परिवार का आकार, बहुजन्म, एक से अधिक भाषा उपयोग, साथियों के साथ संबंध तथा माता पिता द्वारा प्रेरणा प्रदान है। आइए अब हम लोग अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। बालकों में दो तरह के शब्दावली विकसित होते हैं, समान शब्दावली तथा विशिष्ट शब्दावली। ठीक है, तो एक चीज आप हमको यहाँ बताइए कि बालकों में भाषा का जो है शब्दावली का है, ये कहाँ से नहीं होता है? जब तक हमारे जो पर्यावरण है उससे ही होगा, है कि नहीं? पर्यावरण से ही हम लोग मैंने जिस समाज में रहते हैं वहीं से ना हम लोग बोल चाल के, हमारा सबसे पहला परिवार में हम लोग रहते थे, परिवार के जो सदस्य हैं, माता पिता है, वो जो चीज़ सिखाएंगे बोलने के लिए उसी से नहीं होगा, है कि नहीं? बोलने सीखने का, शब्दावली का, विशिष्ट इस सब चीज़ का, अच्छा से बोलने का। बच्चे पहले कैसे बोलते हैं? पहले तूतरा आएंगे, उस सब चीज़ को मैंने बोलेंगे, कुछ अपने से धीरे धीरे शब्द को वो सब चीज़ करेंगे। तो वो समान शब्द और विशिष्ट शब्द के बारे में जो है, समान शब्द समझिए कि जो क्षेत्रीय भाषा में हम लोग जो बोल रहे हैं, बोलचाल की भाषा में, अगर वो विद्यालय में पढ़ने जाता है तो वो अपने क्षेत्रीय भाषा का सबसे पहले उपयोग करेगा, और जो उसके घर में गांव में जो भाषा बोली जाती है उससे वो बोलेगा, क्योंकि वो विशिष्ट भाषा की शब्दावली के बारे में उसको जानकारी नहीं है कि नहीं? तो वो धीरे धीरे वो सीखेगा। आइए हम लोग भाषा विकास में घर और माता पिता द्वारा दी गई अनौपचारिक शिक्षा तथा स्कूल में शिक्षा द्वारा दी गई अनौपचारिक शिक्षा का काफ़ी महत्व होता है। देखिए, मैं इस बिंदु पर मैं चर्चा किया और यह बिंदु आ गया आपके सामने। भाषा विकास में घर पर माता पिता द्वारा दी गई औपचारिक शिक्षा तथा स्कूल में शिक्षक द्वारा दी गई अनौपचारिक शिक्षा का काफ़ी महत्व होता है। एक मिनट, मैं करता हूँ। बालकों के भाषा विकास कई कारण से प्रभावित होते हैं, जिनमें बुद्धि, स्वास्थ्य, यौन भिन्नता, सामाजिक आर्थिक स्तर, परिवार का आकार, जन्म, बहुजन से एक से अधिक भाषा उपयोग, साथियों के साथ संबंध तथा माता पिता द्वारा प्रेरणा प्रदान है। एक मिनट, कहाँ गया? मैं तो इस बिंदु पर आगे बढ़ चुका हूँ। एक मिनट, यहाँ देखिए बालक होगा, एक यहाँ पर छूट गया है बिंदु में। हाँ, यह बिंदु करते हैं। भाषा विकास घर पर माता पिता द्वारा दी गई अनौपचारिक शिक्षा तथा स्कूल में शिक्षकों द्वारा दी गई अनौपचारिक शिक्षा का काफ़ी महत्व होता है। उसके बाद है अगला बिंदु है, बालक जिस माध्यम से अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त मैंने बोल के अपना प्रकट करते हैं वह भाषा कहलाता है। विचारों को आदान प्रदान तथा सर्वाधिक सरल, सहज व सार्थक माध्यम भाषा ही होती है। क्या कह रहा है? बालक जिस माध्यम से अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करता है वह भाषा कहलाता है। विचारों के आदान प्रदान का सर्वाधिक सरल, सहज, सार्थक माध्यम भाषा होती है। भाषा के विकास के मुख्य सिद्धांत: अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत। ठीक है, भाषा विकास के लिए
भाषा के मुख्य भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत क्या कौन कौन से हैं? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत। इस पर हम लोग आगे हम लोग इस पर गहन चर्चा हम लोग करेंगे। उसका अगला बिंदु कहता है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय होता है, क्योंकि इसी काल में बालक दूसरों की भाषा सीखता है तथा शब्द भंडार का निर्माण जैसी प्रक्रियाओं को आत्मसात करता है। बाल्यकाल में बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण विभिन्न ऐसे प्रश्नों को पूछता है जिसका उत्तर देना संभव नहीं होता है। यह बिंदु क्या कह रहा है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय मैंने सबसे कठिन वाला समय जो होता है वह बचपन का समय होता है, क्योंकि इस काल में बालक दूसरों की भाषा को सीखता है तथा शब्द भंडार का निर्माण जैसी प्रक्रियाओं को आत्मसात करता है। बाल काल में बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण विभिन्न ऐसे प्रश्नों को पूछता है जिसका उत्तर देना संभव नहीं होता है। आइए बालक का शब्द भंडार विशिष्ट शब्दावली के रूप में और साधारण शब्द भंडार के रूप में, जिस पर मैंने पहले भी अभी चर्चा किया था, विशिष्ट शब्दावली और इस सब चीज़ के बारे में, साधारण शब्द भंडार के बारे में। शिष्टाचार से संबंधित भंडार हो गया, गुप्त शब्द भंडार, और साधारण में क्या हो जाएगा? भाषा या वाणी शब्द अर्थ से संबंधित दोष है ना। अशिष्ट शब्द भंडार जो गलत शब्द है, अशिष्ट शब्द भंडार, धन संबंधित भंडार, रंगों से संबंधित भंडार, संख्याओं से संबंधित भंडार, समय संबंधित शब्द, वाक्य निर्माण, शुद्ध उच्चारण। वही आपका साधारण शब्द वाक्य में क्या है? भाषा या वाणी शब्द अर्थ से संबंधित दोष, वाक्य निर्माण में दोष, उच्चारण में दोष, है ना। थॉमस तथा लिप्सिस्ट के अनुसार थॉमस तथा मनोवैज्ञानिक थॉमसन तथा लिप्सिस्ट के अनुसार 18 माह के, देखिए मैंने इस पर चर्चा किया था ना कुछ देर पहले कि कितना बच्चे लोग का शब्द भंडार होता है। देखिए यहाँ पे डॉक्टर थॉमसन और डॉक्टर लिप्सिट के अनुसार 18 माह के बालक शब्द का भंडार और कितना होता है? 10 शब्द होता है। 2 वर्ष के 272 शब्द को बालक वह बोल पाता है या सीख पाता है। 2.5 वर्ष में 450 शब्द को सीखता है। 3 वर्ष में 1000 शब्द को सीखता है और 3.5 वर्ष में 1250 शब्दों को सीखता है। 4 वर्ष में 1600 शब्दों को सीखता है। 4.5 वर्ष में वह 1900 शब्दों को सीखता है। ठीक है, वो मैंने सीखता क्या? वो ग्रहण करता है। 5 वर्ष में 2100 शब्द को, और वो 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार 50,000 शब्द हो जाता है और हाई स्कूल में 80,000 शब्द हो जाता है। विचार, ठीक है, विचार के प्रकार शाब्दिक विचार और अशाब्दिक विचार, मौखिक विचार, दृष्टि विचार, मौखिक दृष्टि विचार, लिखित विचार, और अशाब्दिक विचार में शारीरिक भाषा, कूट भाषा, ठीक है, होते हैं। आइए अब हम लोग इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण शब्दावलियों को हम लोग देखते हैं। इवोल्यूशन का क्या अर्थ होता है? मूल्यांकन होता है। अनुबंधन का क्या होता है? कंडीशनिंग होता है। परिपक्वता का अर्थ क्या होता है? मैच्योरेशन होता है। पुनर्बलन का क्या होता है? री इन्फोर्समेंट इसका अर्थ होता है इंग्लिश में।
समन्वय का अर्थ क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। समन्वय का अर्थ क्या होता है? सम माने जोड़ना, अवन समन्वय माने दूसरों से हम लोग संबंध को जोड़ते हैं। ठीक है। बलबलाना बबलिंग हो गया, इसका हाव भाव गेस्चर हो जाएगा। उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। आकलन कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। शब्द भंडार वोकैबुलरी हो जाएगा। दोष डिफेक्ट हो जाएगा, है ना। अनुकरण इमिटेशन हो जाएगा। अनुकरण का क्या होता है? नकल करना होता है। इमिटेशन हो जाएगा। बातचीत कन्वर्सेशन हो जाएगा। भ्रष्ट उच्चारण लिपसिंग हो जाएगा। लिपसिंग हो जाएगा। ठीक है। अस्पष्ट उच्चारण शोल्डरिंग हो जाएगा। तुतलाना का स्लटरिंग हो जाएगा। हक लाना का एस्टिमरिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है? तीसरा बोलता है सब तीव्र अस्पष्ट वाणी कल्टरिंग हो जाएगा। संवेदनात्मक इमोशनल हो जाएगा। सृजनात्मक क्रिएटिव हो जाएगा। स्वनिम फोनेमी ध्वनि से सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है। फोनेमी का क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है। और रूपिम फोरमेन मोरफेम शोमिन शब्द छोटा रूप है। किसका? फोमने का ध्वनि का सबसे छोटा रूप है। वाक्य विन्यास सिनेटिकली और अर्थ विन्यास सिमेटिक अपसारी डाइवर्जेंट। आइए अब हम लोग भाषा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाषा भावों को, ये आपका जो था शब्दार्थ था। अब जो है हम लोग चैप्टर वाइज हम लोग बिंदु डालेंगे, प्रकाश डालेंगे और विस्तृत रूप से चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। जो सबसे पहला बिंदु है वह है भाषा पर। भाषा भाव को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। मनुष्य पशुओं से अति श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्त के लिए एक ऐसी भाषा होती है जिसे लोग समझ सकते हैं। स्टीव के अनुसार भाषा ध्वनि द्वारा मानव के भावों को अभिव्यक्ति है। ठीक है। प्रोफेसर हॉलॉक के अनुसार भाषा में संप्रेषण, विचार आदान प्रदान के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिसके लिए अपने विचारों और भावों को दूसरे के अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके, है ना। हॉलॉक के अनुसार क्या कहता है कि भाषा में संप्रेषण, विचारों का आदान प्रदान वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों को और भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके, है ना। एलिस के अनुसार, मनोवैज्ञानिक एलिस के अनुसार क्या कहा जा रहा है? भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है। क्या कहते हैं एलिस के अनुसार? भाषा वह प्राथमिक माध्यम है, माने फर्स्ट स्टेज है जिससे व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है और तथा समाज से वह प्रभावित होता है। भाषा के भाग स्वनिमन, ठीक है, यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका अपने आप में कोई विषय अर्थ नहीं होता है, लेकिन इस शब्द के साथ लगा देते हैं तो इसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, त इत्यादि।
रूपिम। रूपिम शब्द छोटा रूप होता है, किसका? स्वनिम का छोटा रूप होता है ना। जब बच्चे स्वनिम का ज्ञान हो जाता है तो वह शब्दों को सीखना आरंभ कर देते हैं। बौद्धिक विकास पूर्ण न होने के कारण यह छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखता है। इनका स्वयं में भी अर्थ है, अच्छा, आना, तबला, तबला, आँख इत्यादि। वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास भाषा, नियम, वाक्य। वाक्य विन्यास के अंतर्गत आता है। वाक्य विन्यास का अर्थ होता है वाक्य की संरचना से, अर्थात कर्ता, कर्म, क्रिया का उचित स्थान पर निर्धारण। उदाहरण के लिए रमेश खाना खा रहा है। उसके बाद है अर्थ विन्यास। जब वाक्य में दिए गए सभी शब्द अर्थपूर्ण हो तो उसे अर्थ विन्यास कहा जाता है। क्या कह रहा है? जब वाक्य में दिए गए सभी शब्द अर्थपूर्ण हो तो उसे अर्थ विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए रमेश कॉफी पीता है ना। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। क्या कर रहा है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज, है ना। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। इस अवस्था में सबसे पहले बालक जन्म लेते ही रोने चिल्लाने की कोशिश करता है। रोने चिल्लाने की कोशिश के साथ ही वह अन्य ध्वनि या आवाज़ भी निकालने लगता है। उपरोक्त क्रियास के बाद बालक में बड़बड़ाने क्रियाओं का कोशिश शुरू हो जाती है। इस बड़बड़ाने के माध्यम से शक बालक स्वर तथा माध्यम से होगा। यहाँ पे एक नहीं होगा, से होगा। हाँ, से बालक स्वर का व्यंजन ध्वनियों के अभ्यास का अवसर पाते हैं। भाषा सीखने के लिए विभिन्न साधन हैं। कहानी सुनना। भाषा सीखने के लिए क्या है? सबसे पहले कहानी सुनना, प्रश्न उत्तर के द्वारा, अनुकरण के द्वारा और बातचीत के द्वारा। आइए अब हम लोग इस बिंदु पर बारी बारी से हम लोग चर्चा करते हैं। भाषा का महत्व इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, ध्यान को आकर्षित करने के लिए, सामाजिक संबंध के लिए, सामाजिक मूल्यांकन के महत्व के लिए, शैक्षिक उपलब्धि का महत्व के लिए, दूसरे के विचार को प्रभावित करने के लिए, है ना। ये सब भाषा के 6 बिंदु जो हैं यह महत्व के बारे में चर्चा किया गया है। आइए अब हम लोग भाषा विकास के सिद्धांत पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। बैंडुरा का सिद्धांत। बैंडुरा के सिद्धांत ने अपने सामाजिक के सिद्धांत में अनुकरण पर बलपूर्वक कहा है कि बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस में प्रयोग की जाने वाली भाषा को अनुकरण या नकल के माध्यम से सीखता है। बालकों को जिस प्रकार का वाक्य एवं शब्द सुनने को मिलता है उसे वह आसानी से सीख लेता है। एल्बर्ट बैंडुरा ने इस बात पर भी बल दिया है कि प्रतिरूपण मॉडलिंग भी बच्चे के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए एक बार हम दूसरे बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का तात्पर्य है भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना। बलों में जीवा, गला, होठ, दांत तथा स्वर यंत्र आदि जिम्मेदार होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कमजोरी या कमी वाणी को प्रभावित करती है। इन सभी अंगों में जब परिपक्वता
होती है तो भाषा पर नियंत्रण होता है। और अभिव्यक्ति अच्छी होती है। अनुबंधन का सिद्धांत। भाषा विकास में अनुबंधन साहचर्य का बहुत योगदान होता है। शैशवावस्था में बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना मूर्त नहीं होता बल्कि अमूर्त नहीं होता बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। इस तरह बच्चे विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति से साहचर्य स्थापित करते हैं और अभ्यास हो जाने पर संबंध वस्तु या व्यक्ति उपस्थिति पर संबंधित शब्द से संबोधित करते हैं। आइए इस बिंदु पर हम लोग एक बार फिर से चर्चा कर देते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहता है? भाषा विकास में अनुबंध या साहचर्य का बहुत योगदान होता है। शैशवावस्था में बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता है बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। क्या है? यह अमूर्त नहीं होता है, माने इनविजिबल नहीं होगा, उसको किसी वस्तु के साथ जोड़ के उस शब्द को इसके शब्द की जानकारी दी जाती है। ठीक इस तरह बच्चे विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति को साहचर्य स्थापित करते हैं और अभ्यास हो जाने पर संबंध वस्तु या व्यक्ति उपस्थित पर संबंध शब्द से संबोधित करते हैं, है ना। आइए अब हम लोग अनुकरण के सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ शब्द है अनुकरण। अनुकरण का वास्तविक अर्थ होता है नकल करना, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बड़ों को देखकर वो सब क्या करेंगे? बड़ों को जैसे एक्टिविटी करेंगे उनका देखकर वो नकल करते हैं, है ना। जैसे कि एक यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इस बिंदु पर एक बार मैं चर्चा कर देता हूँ। चिंपैंजी, शर्ली तथा वैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिक ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया। क्या हुआ? चिंपैंजी, शर्ली तथा वैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया। इसका मत है कि बालक अपने परिजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। जैसे भाषा जिस समाज या परिवार में बोली जाती है बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं। यदि बालक के समाज या परिवार में प्रयुक्त भाषा कोई दोष हो तो वह बालक की भाषा में दोष प्रचलित होता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि गांव देहात में जो भी बच्चे लोग होते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग होंगे, तो वहाँ पर वो कुछ अपशब्द का उपयोग करते हैं। जैसे कि समाज में कोई अगर बड़े झगड़ा कहीं हुआ, कुछ भी हुआ तो वहाँ जो गाली सब चीज़ कही, बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो गाली को वो सीख जाते हैं, जिससे वो क्या होता है वाणी दोष में हम लोग को उसको ही करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के लिए तो हमारे लोग के लिए विद्यालय बनाया गया है कि वहाँ पर अच्छे अच्छे शब्दों को सीखेंगे, अपने क्षेत्रीय भाषा को भी जानेंगे और बढ़िया से जानेंगे और वो समझेंगे कि नहीं यहाँ पर हम लोग गलत भाषा का उपयोग हमको नहीं करना है, हमारे गुरुजी ऐसा बताए हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं। चौमुस्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। चौमुस्की का कहना है कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं, है ना। जैसे नए नए वाक्यों में
एवं शब्दों का निर्माण होता है। इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं वो उन्हें चोम्स्की ने जेनेरेटिव ग्रामर की संज्ञा प्रदान की है। क्या प्रदान की है? ठीक है, आइए हम लोग एक बार इस पर मैं फिर से एक बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं। चोम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत, भाषा को अर्जित क्या, भाषा को सीखने का सिद्धांत के बारे में चोम्स्की का कहना है कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण सीख जाते हैं। इन शब्दों से नए नए वाक्यों एवं शब्द का निर्माण होता है। इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उन्हें चोम्स्की के जेनेरेटिव ग्रामर की संज्ञा प्रदान की है। आइए अब हम लोग भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारक निम्न हैं। स्वास्थ्य, जिन बच्चों का स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है उन्हें भाषा के विकास की गति उतनी ही तीव्र होती है। क्या कहता है? जिन बच्चों का स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है उनमें भाषा विकास की गति उतनी ही तीव्र होती है। उसके बाद दूसरा बिंदु कहता है हॉरलॉग के अनुसार जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है उनमें भाषा विकास की अपेक्षाकृत कम बुद्धि वाले से अच्छा होता है। टर्मन, फिशर एवं याम्बा का मानना है कि तीव्र बुद्धि वाले का उच्चारण शब्द भंडार अधिक होता है। क्या कह रहे हैं? एक बार मैं फिर दूसरा बिंदु को पढ़ देता हूँ। बुद्धि, हॉरलॉग के अनुसार जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है उनमें भाषा विकास अपेक्षाकृत कम बुद्धि वाले से अच्छा होता है। टर्मन, फिशर एवं याम्बा का मानना है कि तीव्र बुद्धि बालकों का उच्चारण शब्द भंडार अधिक होता है। आइए अब हम लोग तीसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति, बालकों की भाषा विकास प्रत्यक्ष रूप से उनकी देखभाल करने वालों पर निर्भर करता है। बच्चे वही बोलते हैं जो सोचते हैं एवं सुनते हैं। सामाजिक आर्थिक स्तर भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों की शाब्दिक क्षमता शहरी या अन्य पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बालकों से कम होती है ना? क्या कह रहा है? एक बार फिर से इसको मैं चर्चा कर देता हूँ। सामाजिक आर्थिक स्थिति बालकों की भाषा विकास प्रत्यक्ष रूप से उनकी देखभाल करने वाले पर निर्भर करता है। बच्चे वही बोलते हैं जो सोचते हैं और सुनते हैं। सामाजिक आर्थिक स्तर भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बालकों की शाब्दिक क्षमता शहरी या अन्य पब्लिक स्कूल में पढ़ाने वाले बालकों से कम होती है। आइए अब हम लोग अगले बिंदु की ओर चर्चा कर लेते हैं। परिवार का आकार। अब ये बिंदु देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें परिवार का आकार कैसे होना चाहिए? हमें परिवार का आकार छोटा होना चाहिए। हमारे दो का जो संकल्प है उसको लेकर चलना चाहिए। छोटे परिवार में बालक की भाषा का विकास सबसे बड़े आकार के परिवार से अच्छा होता है। छोटे परिवार में बालक की भाषा का विकास बड़े आकार के परिवार से अच्छा होता है, क्योंकि छोटे आकार के परिवार में माता पिता अपने बच्चे के
प्रशिक्षण उनसे बातचीत के द्वारा अधिक ध्यान देते हैं। उसके बाद क्या है, मल्टीपल बर्थ, बहुजन, है ना, मल्टीपल बर्थ। कुछ ऐसे अध्ययन हुए हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि यदि एक साथ अधिक संतानें उत्पन्न होती हैं तो उनमें भाषा विकास विलंब से होता है। इसका कारण है कि बच्चे एक दूसरे का अनुकरण करते हैं और दोनों ही अपरिपक्व होते हैं, है ना। क्या कह रहा है, बहुजन में क्या हुआ, बहुजन में कुछ ऐसे अध्ययन हुए हैं जिनके परिणाम होता है कि यदि एक साथ अधिक संतानें उत्पन्न होती हैं तो उनमें भाषा विकास विलंब से होता है। इसका कारण है कि बच्चे एक दूसरे का अनुकरण करते हैं और दोनों अपरिपक्व होते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक बच्चा गलत उच्चारण करता है तो उसी तरह नकल करने वाले दूसरा वैसे ही उच्चारण करेगा, है ना। द्विभाषावाद, यदि द्विभाषा परिवार को उसमें बच्चों की भाषा के विकास पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के यदि पिता हिंदी बोलते हैं और माँ शुद्ध अंग्रेजी बोलने वाली हो तो ऐसे में बच्चे का भाषा विकास प्रभावित होता है। वह दो भाषा बोलना सीख लेते हैं। उसके बाद 7वां बिंदु करता है प्रशिक्षण, ठीक है। प्रशिक्षण विधि में भाषा विकास को प्रभावित करती है। भाषा के बारे में यदि सैद्धांतिक रूप से शिक्षा दी जाए एवं उनका प्रयोग व्यावहारिक रूप से न किया जाए तो उस भाषा में अभिव्यक्ति कौशल का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता, है ना। अब देखिए एक चीज़ क्या है, हम लोग बच्चों में क्या है ना कि अनेक प्रकार की विकलांगताएं होती हैं। कोई गूंगा होता है तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण करवाया जाता है। उसमें आप देखते हो किसी न्यूज़ में भी आता है ये सब चीज़ का, उसको आप गौर से देखिएगा तो उसमें हाथ के सहारा से सब चीज़ को बताया जाता है ना। क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं तो उसका हाथ के इशारे से वो देख कर वो चीज़ को समझ पाते हैं। वो हाथ का जो सिंबल जिस तरह का बताया जाता है उस पर यह सब चीज़ वो बच्चे कर पाते हैं, ठीक है। प्रशिक्षण के माध्यम से ही वो चीज़ को, उस एक्टिविटी को वह कर पाते हैं, है ना। आइए अब हम लोग चिंतन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चिंतन एक ऐसी गतिविधि है जो मानव के मस्तिष्क में हमेशा गतिशील रहती है। चिंतन की प्रक्रिया तब आरंभ होती है जब व्यक्ति में समस्या से घिरा हुआ होता है तथा उसमें समाधान के लिए विभिन्न साधनों के बारे में सोचता है। चिंतन एक विश्लेषणात्मक पद्धति तथा मानव स्वभाव की एक समान प्रक्रिया है। चिंतन कई प्रकार की मानसिक संरचनाओं पर निर्भर करता है, जैसे संकल्पना एवं तर्क। आइए क्या कहते हैं, एक बार फिर से इस बिंदु पर चर्चा कर देता हूँ। चिंतन क्या है? चिंतन एक ऐसी गतिविधि है जो मानव के मस्तिष्क में हमेशा गतिशील रहती है। चिंतन की प्रक्रिया तब आरंभ होती है जब व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ होता है तथा उसके समाधान के लिए वह विभिन्न साधनों के बारे में सोचता है। चिंतन एक विश्लेषणात्मक पद्धति तथा मानव स्वभाव की एक समान प्रक्रिया है। चिंतन कई प्रकार के मानसिक संरचनाओं पर निर्भर करता है, जैसे संकल्पना, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स, है ना, कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या कहता है, चिंतन
संकल्पना चिंतन का एक मुख्य महत्व है। संकल्पना वस्तुओं, क्रियाओं, विचारों व जीवित प्राणियों का प्रतिनिधित्व करती है। संकल्पना के अंतर्गत किसी के लक्षण जैसे मीठा, खट्टा, किसी का प्रभाव जैसे क्रोध, भय, दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच संबंध जैसे उससे अच्छा, इससे खराब आदि की बात की जाती है ना। उसके बाद क्या कहता है, संकल्पनाएं ऐसी मानसिक संरचनाएं जो हमारे ज्ञान को क्रमबद्ध रूप प्रदान करती है। हम उनका सीधे निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनका व्यवहार द्वारा अनुमान लगा सकते हैं। चौथा बिंदु कहता है, मनुष्य होने के कारण हमारे पास वस्तुओं, घटनाओं या प्रत्यक्ष की गई बातों के आवश्यक लक्षण को अमूर्त रूप में धारण करने की शक्ति होती है ना। क्या कहता है, एक बार फिर से मैं इस बिंदु पर चर्चा कर दूं। मनुष्य होने के कारण हमारे पास वस्तुओं, घटनाओं या प्रत्यक्ष की गई बातों के आवश्यक लक्षणों को अमूर्त रूप में धारण करने की शक्ति होती है। यह हम लोग तर्क, आर्गुमेंट्स भी चिंता का मुख्य पक्ष है। इस प्रक्रिया में अनुमान लगाना संलग्न है। तर्कपूर्ण विचार व समस्या के समाधान में उपयोगी होता है। तर्क उद्देश्यपूर्ण होता है तथा और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने जाते हैं, वह निर्णय के लिए जाते हैं। तर्क में हम पर्यावरण से प्राप्त जानकारी और मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का कतिपय नियम के अंतर्गत उपयोग करते हैं। तर्क दो प्रकार के होते हैं, निगम कर और आगमन कर, है ना। निगम तर्क क्या है, निगमन तर्क और आगमन तर्क होते हैं। निगमन तर्क से तर्क में हम पहले दिए गए कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, जबकि आगमन तर्क में हम उपलब्ध प्रमाण के निष्कर्ष को निकालने का आभार करते हैं। सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थॉट्स, आइए हम लोग इस बिंदु पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थॉट्स चिंतन की एक नवीन तकनीक है। यह बालकों में किस विषय, तथ्य, घटना, वस्तु इत्यादि के बारे में सोचने का नवीन दृष्टिकोण विकसित करता है। सृजनात्मक चिंतन खोजने, आविष्कार, मौलिकता को जन्म देती है। इसे अपसारी चिंतन भी कहा जाता है। यह विचार की किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अचानक ही सृजित होता है। तीसरा बिंदु कहता है, शिक्षक की प्रक्रिया में अध्यापक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे विषय वस्तु के बारे में ही सृजनशील बनने की ओर प्रोत्साहित करें। चौथा बिंदु कहता है, यह चिंतन किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, चाहे वह खिलाड़ी हो, डॉक्टर हो या कलाकार हो। यह चिंतन कार्य करने की वैज्ञानिक तकनीक को जन्म देती है। ठीक है, ये तो था
आपका भाषा और चिंतन। ठीक है, और आप सभी लोग से अनुरोध है कि वीडियो थोड़ा सा लेट बन रहा है, लेकिन कुछ कंटेंट भी हम लोग लेके आ रहे हैं। कुछ शब्द देख रहे हैं कि पहले परीक्षा उपयोगी तथ्य लेके आया मैंने, उसके बाद शब्दार्थ को लेके आया, और इस सेशन के बाद आप लोग को MCQ आप लोग को मिलेगा, जो कल आपको मिलेगा। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का आदित्य कीर्ति सीटेट क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार।